नमस्कार। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर के लिए रवाना हो गए हैं। कुछ ही देर में घटनास्थल पर भी पहुंचेंगे सीएम। अस्पताल में मंदिर दुर्घटना के घायलों से मिलेंगे सीएम। प्रभावित परिजनों से भी करेंगे मुलाकात। घटनास्थल का भी करेंगे दौरा। हादसे में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है, तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अस्पताल में मंदिर दुर्घटना के दौरान हुए घायलों से मुलाकात करेंगे सीएम शिवराज। और आपको बता दें कि हादसे में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। पीएम मोदी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज इंदौर के लिए रवाना हो गए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंचेंगे सीएम। आपको बता दें, अस्पताल में मंदिर दुर्घटना के घायलों से मिलेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। हादसे में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं पीएम मोदी भी लगातार कर रहे हैं मॉनिटरिंग। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंचेंगे सीएम शिवराज, जहां पर अस्पताल में मंदिर दुर्घटना में घायल हुए लोगों से करेंगे मुलाकात। और आपको बता दें कि हादसे में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। पीएम मोदी भी लगातार इस हादसे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर के लिए रवाना हो गए हैं और आपको बता दें, हादसे की मॉनिटरिंग लगातार पीएम मोदी भी कर रहे हैं। आपको बता दें, कल रामनवमी पर पूजन के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ था और हादसे में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ लोगों को सुरक्षित भी बावड़ी से बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन 35 लोगों की मौत हो गई है। और कुछ ही देर में घटनास्थल पर भी पहुंचेंगे सीएम शिवराज, जहां पर अस्पताल में मंदिर दुर्घटना के घायलों से मुलाकात करेंगे सीएम। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर के लिए रवाना हो गए हैं। कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंचेंगे सीएम। और आपको बता दें कि कल रामनवमी के मौके पर मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई थी और मंदिर में हवन पूजन का कार्यक्रम जारी था। इसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। बावड़ी में करीब कई लोग उस बावड़ी में गिर गए हैं, जिसमें मौके से कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 35 लोगों की मौत हो गई है। तो रामनवमी पर पूजन के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ था। उस वक्त मंदिर में आम दिनों के मुकाबले लोगों की भीड़ भी काफी ज्यादा थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो घटनास्थल पर भी पहुंचेंगे और मंदिर में हुए हादसे के दौरान जो लोग घायल हुए हैं उनसे अस्पताल भी पहुंचकर मुलाकात करेंगे। खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुलभूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, देखिए, अब धीरे धीरे इस पूरे हादसे में मरने वालों की संख्या 35 हो गई है। एक बड़ा आंकड़ा यहां पर हो गया है और कुछ ही देर में सीएम शिवराज भी पहुंचने वाले हैं घटनास्थल पर। क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आ रही है?
देखिए, अगर इंदौर घटनाक्रम की बात करते हैं तो रात भर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और यहाँ पे सेना के जवानों ने जब मोर्चा संभाला तो जो संख्या है वो बढ़ती चली गई, क्योंकि देर रात जो प्रशासन के अधिकारी थे, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपर्ट नहीं थे, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही सेना के जो जवानों ने जब मोर्चा संभाला, उसके बाद ये जो एक बड़ी दुखद घटना हुई है, इसके बाद मृतकों की संख्या भी बढ़ती गई। देर रात तक ये आंकड़ा तकरीबन 15 से 20 के बीच पहुंचा था, लेकिन सुबह होते होते जब लोगों की नींद खुलती है तो ये आंकड़ा 35 के पार पहुंच जाता है, 35 तक ये आंकड़ा छू जाता है। एक बड़ी दुर्घटना हम इंदौर के लिए कह सकते हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, अधिकारियों से फोन पर पल पल की अपडेट ले रहे थे। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर प्रभारी नरोत्तम मिश्रा भोपाल से इंदौर के लिए रवाना हो चुके हैं। ठीक 9:30 बजे मुख्यमंत्री इंदौर पहुंचेंगे। यहां पर सबसे पहले वो अस्पताल पहुंचेंगे, अस्पतालों में घायलों से मुलाकात करेंगे और जो घटना स्थल है वहां का मौके का मुआयना करेंगे। प्रशासन की तरफ से मंदिर की समिति को नोटिस जारी किया गया है, लेकिन क्या सिर्फ नोटिस ही जारी करने के लिए इंतजार क्या प्रशासन कर रहा था कि नोटिस का कब जवाब अब समिति देगी? लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस बड़ी दुर्घटना में कई ऐसे चिराग है घरों के जो बुझ चुके हैं, महिलाओं ने दम तोड़ दिया, पुरुषों ने दम तोड़ दिया, लेकिन प्रशासन और समिति जो है वो यहां पर इस घटना का क्या इंतजार कर रही थी। अब देखने वाली बात होगी कि जब मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया घटनास्थल पहुंचेंगे तो वो क्या कुछ यह बड़ी कार्रवाई अधिकारी और समिति के खिलाफ करते हुए नजर आएंगे। लेकिन पल पल की रिपोर्टिंग जो है मुख्यमंत्री अपडेट इंदौर से अधिकारियों से लेते हुए नजर आ रहे थे, कलेक्टर कमिश्नर से लगातार फोन पर चर्चा कर रहे थे जी। और ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अवैध निर्माण का भी ये पूरा मामला सामने आ रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो बावड़ी थी उस पर एक शीट डाल दी गई थी जिस पर हवन पूजन हो रहा था। लोगों की जब संख्या अचानक से बढ़ी तब वो शीट टूट गई और लोग बावड़ी में नीचे गिर गए। क्या कुछ अपडेट इसको लेकर सामने आ रहा है? क्या ये वाकई अवैध निर्माण की वजह भी एक बड़ा कारण निकल के सामने आ रही है इस हादसे को लेकर? देखिए, इसमें अवैध निर्माण की बात नहीं है, क्योंकि कल रामनवमी का पवित्र दिन था और पवित्र दिन श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ जो है मंदिरों में देखने को मिलती है। लेकिन ये समिति की लापरवाही है। कुएं के ऊपर आप अगर कोई शीट डालेंगे और उसमें लोगों को बिठा लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है हादसा होगा। 35 से अधिक लोग जो है एक गहरे कुएं में समा जाते हैं। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी होता है। जब आपने उसके ऊपर शीट डाली तो आपको किसी समिति के जो सदस्य है, जो पुजारी हैं, उन पुजारियों और समितियों को शीट के ऊपर नहीं बिठाना था। अगर आप बिठाते तो कुएं से बाहर या मंदिर के बाहर ये हवन जो प्रक्रिया है वो कर सकते थे। लेकिन रामनवमी के पवित्र दिन हम ये कह सकते हैं कि समिति की लापरवाही की वजह से ये एक बड़ा हादसा हुआ है और प्रशासन ने सिर्फ एक नोटिस जो है समिति को थमा दिया है। लेकिन इस पूरे मामले की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ली है। मुख्यमंत्री ठीक 9:30 बजे इंदौर पहुंचेंगे। इंदौर में सबसे पहले वो अस्पताल पहुंचेंगे, घायलों से पूरे घटनाक्रम के विषय में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कल एक बड़ी घोषणा की थी कि घायलों को जो है 50,000 रुपए की राशि और मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की राशि मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से दी जाएगी। इसके साथ ही जो घायलों का इलाज है वो मध्य प्रदेश की सरकार कराएगी। प्रभारी मंत्री भी जो है नरोत्तम मिश्रा वो मुख्यमंत्री के साथ रवाना इंदौर के लिए हुए। ठीक 9:30 बजे इंदौर जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो विमान है वो लैंड करेगा और सीधे वो वहां से अस्पताल पहुंचेंगे। घटना जो मौके का मुआयना करेंगे घटना, क्योंकि इस समय जो है बताया जा रहा है कि 2 से 3 लोग अब भी काम कर रही हैं। सर, अभी देख रहे हैं काफ़ी समय भी हो गया है, लेकिन वहाँ पे जो जिस तरह से गाद पूरा बना हुआ है, मलबा जमा हुआ, उसकी वजह से कुछ ज़्यादा परेशानी हो रही। हाँ, कल जो मलबा और गाद इकट्ठा हुई थी, अभी उसके कारण लगातार भी एनडीआरएफ और आर्मी की टीम्स को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है
और गाद को के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सी कठिनाई आ रही एक है। ही मिसिंग है कि सर और अभी जो मोहल्लों से जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो परिजनों ने जो सूचना कल सारी नोट कराई थी, उसके अनुसार एक ही अभी मिसिंग है। सर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दौरे पे आ रहे हैं हॉस्पिटल का दौरा। जी हाँ, वो अभी आ रहे हैं घायलों को देखने के लिए। 12 बजे से सेना ने मोर्चा संभाला, जिसके बाद एक एक करके बावड़ी में गिरे हुए लोगों के शवों को बाहर निकाला गया है। 5 घंटे में 21 शव निकाले गए हैं। मंदिर समिति को भी नोटिस दे दिया गया है और कहीं ना कहीं लापरवाही का भी मामला सामने आ रहा है। कुलभूषण, आपके पास वापस आती हूं। अभी भी क्या लोग अंदर मलबे में दबे हुए हैं? क्या ऐसी भी कोई आशंका है? कुलभूषण, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, क्योंकि अभी फिलहाल बात की जाए तो बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है अभी भी लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है फिलहाल अभी सेना का जारी है और जो अधिकारी वहां की जानकारी दे रहे हैं कि क्योंकि काफी मलबा जो है कुएं से निकला है। लेकिन इसमें सवाल यही उठता है कि समिति और जब प्रशासन को इस बात की जानकारी थी कि मंदिर परिसर के अंदर कुआं है, तो कुएं को क्यों जाली के द्वारा ढका नहीं गया? क्यों वो इस घटना का इंतजार कर रहे थे? समिति की सदस्यों ने क्यों टीन शेड बना के वहां पे लोगों को बिठाला? कि जब उन्हें ये जानकारी थी नीचे कुआं है, रामनवमी का दिन है, पवित्र दिन है और श्रद्धालुओं की संख्या हमेशा हम देखते हैं कि मंदिरों में बढ़ती है, श्रद्धालु पूजा अर्चना करने मंदिर पहुंचते हैं, तो उसके बावजूद भी क्यों कुएं के ऊपर हवन किया जा रहा था? हालांकि अब घटना घट चुकी है, कई घरों के दिए जो है वो बुझ चुके हैं। एक ये बड़ी और दुखद घटना हम मध्य प्रदेश के लिहाज से कह सकते हैं। मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों से 1 to 1 चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बिल्कुल, और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, क्योंकि रात हो गई थी, रेस्क्यू ऑपरेशन जब शुरू हुआ उसके बाद रात हो गई, और बताया जा रहा है कि जब सेना ने मोर्चा संभाला तब जाकर 5 घंटे में 21 शव बाहर निकाले गए हैं। देखिए, क्योंकि प्रशासन के अधिकारियों के पास अक्सर कहीं ना कहीं कोई लापरवाही होती है। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ही ये पूरा जो है घटनाक्रम हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो प्रशासन के अधिकारियों के पास ऐसे एक्सपर्ट भी नहीं रहते हैं कि जो तत्काल आप एक तो सबसे मेन बात ये रहती है कि जब भी कोई घटनाक्रम से फोन किया जाता है, प्रशासन के अधिकारी 1 से 2 घंटे लेटे ही पहुंचते हैं। ये उनकी आदत है, ये उनका रवैया है। अब ये तो जब तक ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक इस तरह की घटनाएं जो है हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी या अन्य राज्यों में देखने को मिलेगी। क्योंकि घटनाक्रम के 1 से 1.5 घंटे बाद मौके पर तमाम गाड़ियां पहुंचती हैं, प्रशासन के अधिकारी पहुंचते हैं, जो सीढ़ियां हैं, रस्सी हैं, उनसे लोगों को लगभग तुरंत बचाया जाता है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं तब तक वो कुएं में, क्योंकि कई महिलाओं को तैरना नहीं आता था, बच्चे भी हैं, तो वो लोग कुएं में मलबे के साथ दब जाते हैं। क्योंकि काफी जो है मिट्टी और टीन शेड का मलबा रहता है, उससे वो कुएं में समा जाते हैं। उनको जो कुछ लोग थे वो सीढ़ी के सहारे से या कुएं के आसपास वो रेलिंग को पकड़ के अपनी जान वो बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जब प्रशासन को इस बात की जानकारी थी तो प्रशासन ने पहले से क्यों व्यवस्था नहीं की गई? क्यों समिति के ऊपर जो है पूरे मंदिर की जिम्मेदारी दे दी गई और समिति की भी एक बड़ी लापरवाही है। तो इस पूरे मामले में सवाल यही उठता है कि 35 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है, लेकिन इस मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या समिति के सदस्य या प्रशासन के अधिकारी? अब हालांकि मुख्यमंत्री कुछ ही देर बाद जब वहां पहुंचेंगे, मौके का मुआयना करेंगे,